वर्णानां रतिसंघानां रसानां छन्दसामपि वर्णानां च कर्तारो वाणी वंदे विनायको। सबसे पहले हम सरस्वती माता और गणपति बाबा को वंदना करते हैं, जिन्होंने हमें ये लेख विद्या और संगीत दिए हैं। दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार और आदाब। ये रॉबिन मीडिया टेलीविज़न है। 13.4 कनाल पर ये कार्यक्रम आप इस वक्त श्रवण करते हैं। आज हम उपस्थित हुए हैं इलाका मेरसौर्ख में, और वो भी श्री तुलसी मानस मंदिर, जिसका पता है पंडित मूली वैख और बाकापासी वैख के मोड़ पर जो लाया गया है। आज ये कार्यक्रम हम लोग यहीं से आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत करेंगे, और यहाँ से आपको हम लेकर चलते हैं मंदिर की ओर, जहाँ से कार्रवाई आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत की जाएगी। बोले प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। आइए सबका हाथ जोड़े प्रेम से। ओम वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धं पुलार वृंदं यत पत्र नेत्रं येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपम्। ओम नमामि शमीशानं निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेद ब्रह्म स्वरूपम् अजंग निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशं वासं भजेऽहम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय। अयोध्या राम लखन की जय। पवन सुत हनुमान की। श्री राध्यवर कृष्ण चंद्र की जय। आदि शक्ति नव देवी दुर्गा माता की जय। बोल प्रेम से संपूर्ण देवता की जय। शरणम प्रभु। धन्यवाद। परमादन्य के योग उपस्थित विद्वत समुदाय, आए हुए मात्र शक्ति ग्राम निवासी भाई बंधु, इस मंदिर का सदस्यगणों, हमारे भजन कीर्तन समाज, आज अहोभाग्य जो है हम लोग के आज मध्य में, और रॉबिन मीडिया का जो चलकर आज टेलीविजन स्टेशन भी संग में जो चलकर दूरदर्शन, हम उस सबों को जो चलकर स्वागत धन्यवाद जो चलकर व्यक्त करते समाज की ओर से, और जिस माध्यम से आज उन सब लोग भी इस मंदिर में जो चल कर मान को शोभा बढ़ाए, आप सभी को हार्दिक से स्वागत धन्यवाद हो है। भगवान से ही मंगल कामना शुभ आशीर्वाद जो चल कर प्रार्थना हो है। जो कामना लेकर आप सब लोग आज मंगलवार के रात्रि भगवान के दरबार में और समर्पण करने के लिए आप लोग आइलो, तो सब मनोकाम आप लोग के पूर्ण होए। घर गृहस्थी में सुख शांति उन्नति बढ़ंती जो चल कर होए, और फिर भी इस माध्यम से जो चल कर विनती कर जाए, जो कोई बर बीमार है सबके तंदुरुस्ती प्रार्थना में, और साथ ही साथ में कोई घटना कहीं हो तो श्रद्धांजलि। और मुख्य बात जो है तो हम लोग महामारी के प्रति जिसके कोविड, उनके प्रति हम लोग भगवान से जो चल कर प्रार्थना करते हैं बार बार, प्रभु हम लोग का विशेष कर हम लोग देश सूर्यनाम और सुरक्षित रहे, सब जो चल कर मंगल रहे, दुख को जो चल कर निवारण होए,
और सबको जो चल करके सुखी शांति पहुँचे, इन्हीं माध्यम से और सबको जो चल कर शुभ कामना मंगल आशीर्वाद। बोले प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की। कमल रघुनंदन कमल रघुनंदन कमल रघुनंदन कमल रघुनंदन बंधव चरण कमल रघुनंदन बंधव चरण कमल रघुनंदन बंधव चरण जिनके कृपा सकल सुख संपत्ति जिनके कृपा सकल सुख संपत्ति पावत जन भक्तन उर चंदन पावत जन भक्तन उर चंदन बंधव चरण कमल रघुनंदन बंधव चरण दीन तापयरु जन्म मरण भय दीन तापयरु जन्म मरण भय दूर करत छिन में जन रंजन दूर करत छिन में जन रंजन बंधव चरण कमल रघुनंदन बंधव चरण कमल रघुनंदन बंधव चरण कमल रघुनंदन। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए हम लोग भगवान के गुणानुवाद और सुनने के लिए चल कर तत्पर आप लोग आए हैं। राम कथा, शिव कथा, महादेव भागवत कथा, अनेकों कथाओं से जो चल कर आप सबों को नित्य प्रतिदिन ज्ञान का जो चल कर प्रसारित की जाती है। और भगवान की कथा ही ऐसा जो है जिनको जो चलकर आप बार बार सुनते और सुनते सुनते मन को नहीं भरता। क्यों? क्योंकि रामायण क्या बोलता है? जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा सुभग सरिस सरिनाना ना। एक समुद्र जो है तो उसका नाप ना, उसका जो चल कर हम लोग तोलना या नापना या जो चल कर आप कह लो भैया कि इतना क्यूबिक मीटर पानी उसमें जो है तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहते कि समुद्र में से एक छोटा सा गागर हो ही सकता समुद्र का रूप में। इसलिए कहते हैं जो आप सारा समुद्र ना ले पाओ लेकिन समुद्र से गागर ला सकल जाए। और गागर का है वो ज्ञान है हम लोग के बुद्धि में। और ज्ञान का दृष्टि एक छोटा सा गागर है और उस गागर को जो चल कर हम लोग कथा रूपी रस को और इकट्ठा करके भरना है। इसलिए कहते हैं कि कथा बार बार सुनो ना, रोज नित्य प्रतिदिन जो चलकर सुनो, लेकिन कान और ना मन ये दोनों कभी जो चलकर आघाता नहीं, मतलब ओवरफ्लो कभी ना हो ना, कभी ना हो। और फिर भी कहते हैं उस गागर के सदा नवीन रखने के लिए ना, नवीन रखने का मतलब है कि आपके गागर और सदा जो चलकर ज्ञान से भरा रहे तो आपको उसको वो ज्ञान का रस जो चल करके पीना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ दीपक बरा है ना, और दीपक जो चल कर मंगे ना बूझे तो क्या करना चाहिए? घी डालना ना, घी डालते रहो। यही छोटा दीपक रात भर आप सवेरे तक जो चल कर बार देना। इसी प्रकार जो चल कर हम सबों का और ज्ञान का गगरी जो है तो ओके एक एक कथाओं का, राम नाम के कथा का और रस जो चल कर पान करके धरो, सदा भरा रहेगा, सदा भरा रहेगा। इसलिए कथा बार बार जो चल कर सुना जाता है और कथा जो चल करके सुन करके अघाना नहीं। लोग कभी कभी बोल देते हैं माने कथवा सुन चुक लिया, ठीक ना, लेकिन भगवान का नाम जो है वो सदा एक रस रहने वाला है। आप जो कल राम कथा सुन लो तो उसमें कुछ मिठास ना मिला, और आज वही राम कथा सुनो तो खट्टा हो जाए नहीं, वही मिठास होगी।
आप एकवा हफ्ता जो चल कर फिर राम नाम कथा जो चल कर सुनिए, फिर क्या रहेगा? वही मिठास रहेगा। इसीलिए जो चल करके ना भगवान श्री भोलेनाथ शंकर जी ने, शिव भगवान, आप लोग 5 रोज और महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर कथा भोलेनाथ का जो चल कर सुने, और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ शिव का जो चल कर कथन क्यों बार बार सुनना है? वो कितने बार आप लोग सुन चुके, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ये धरती का देवता है। वो धरती जो चल कर रहने वाले, उसके कथा, उसका मान हम लोग को रोज जो चल कर करना, क्योंकि धरती पे रोज हम लोग चलते हैं। हर एक कार्य जो चल कर धरती से होता है। धरती चाहे उसको खोदो, ओके चाहे कचरो, चाहे जो भी करे, कभी ओलाना मिलता है? कभी नहीं ना। सुबह से जाग करके पैर हम लोग के चलते, हर एक कार्य जो चल करके अच्छा बुरा सब चीज होते हैं। और फिर जब तक हम लोग सोते नहीं, तब तक जो चल कर धरती का जो चल कर हम लोग स्पर्श नहीं करते, उतने देर तक। सवेरे जो आँख खोल गए तो फिर वही कार्य। लेकिन धरती माई जो है तो कभी जो चल कर हम लोग को ओलाना नहीं देता है। उस धारण के, क्योंकि वह धारण शक्ति है, इसलिए धरती हर एक चीज धारण कर लेता है। और धरती जो चल कर सब कुछ धारण कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैंने बताया आप लोगों से, धरती हर एक चीज धारण कर सकता है, लेकिन एक चीज कौन है जो ना धारण कर सकता है? बोले प्रेम से शंकर भगवान की। एक वस्तु जो है जो धरती नहीं धारण कर सकता, वो है दीपक का तेज जो है, ज्योति। इसलिए धरती पे जो चल कर जो आप दिया बारो, जैसे दिवाली इत्यादि है, या यूं ही जो चल कर अपने झंडे स्थान पे आप दिया जो बारो है, तो दीपक बार करके यूं ही धरती पे नहीं धर देना चाहिए। कोनो पात्र नीचे धर दो, चाहे चाउर की ढेरी धर दो, चाहे कोई पीस पलंगा इत्यादि या कोई बर्तन धर दो। कहते कि धरती वो दीपक का तेज और नहीं सह सकता। जितना गर्म और जो दीपक से निकलेगा, धरती पर लगेगा, उतना गर्म आपको भी बदले ना। इसलिए धरती पर और वो दही धरना चाहिए। और दूसरा बात है कि आप जो चलकर दीपक बारते ना, तो दीपक का मुख ना, दीपक का मुख और दीपक दिया जो है वो सोरतम है ना। एगो बोले फनकी दिया, उसका नाम है फनकी दिया। और फनकी दिया में मुख बनाया हुआ है ना, मुख। उसमें एक बत्ती जो चलकर लगता है मुख के ओर जाता है, और वो दिया जो बार दो तो दीपक का ज्योति भगवान की ओर नहीं देखना चाहिए। क्योंकि जितना आँच मूर्ति के लगेगा, उतना आँच जो चलकर वो गर्म का आँच भी आपके जीवन के लिए भी शुभ नहीं रहता है। इसलिए दीपक जो चलकर आँच घुमा देना चाहिए ना, मूर्ति को नहीं। तो तात्पर्य इसमें ये भाई बंधु लोग कि भगवान श्री शंकर जी भोलेनाथ और जो चलकर पार्वती माता सहित कैलाश पे जो चलकर अनेक प्रकार से लीला और चरित्र जो चलकर करते रहते हैं। और इन चरित्रों में जो चल के एक भाव ये है कि भगवान माता पार्वती और भोलेनाथ रोज आंख मूंद कर जब बैठा रहे, कोई जो चल कर कुछ नहीं करे ना, हरे राम मन में जो चल कर जाप करते रहे, पार्वती मैया जय बेर आवे तय बार देखे भोलेनाथ और समाधि में जो चल कर बैठा हुआ। ऐसे ही करते देखते भोलेनाथ को एक रोज डांट करके पार्वती माता और जो कहते बोले भोलेनाथ आप जो चल कर रात दिन ऐसे आँख को बंद करके बैठा रहता है, घर में ना कोई खाना है ना कोई पीना है, ना जो चल कर बच्चों के लिए जो कुछ देना है। बोले भोलेनाथ जीवन ऐसे कैसे चलेगा? पार्वती मैया बात को सुन करके शिव भगवान और कहते बोले अच्छा पार्वती, अगर जो ये बात जो है तो कर आ जाए ना, कर किया जाए। पार्वती मैया कहते बोले आपका आओ जो चलकर स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी ना, वो जो चल कर आपके सखा और गोकुल में जो चल कर भी अनेक प्रकार के मौज मस्ती में ना, गोप ग्वालों संगे मौज मस्ती जो चल कर रहा है। बोले क्यों ना आप उनके पास जाइए और उनके पास जो चल कर खेती कीजिए। भगवान बोले खेती और हम ना, खेती और हम। बोले तो फिर पार्वती माई और भोलेनाथ से कहता बोले जाओ ना, नंद बाबा भवन में आप जाइए, वहां भगवान श्री कृष्ण जी आपके सहारा करी। और एक बात जो चलकर याद रखिए कि जो आप जो चलकर नंद बाबा घर पहुंच जाइए तो वहां लाखों गाय है, हजारों ना, लाखों गाय है, हजारों से गाय है। तो बोले तो फिर बोले एक नंदी के संगे ले जाइयो भी
एक बैल, और दूसरा एक बैल जो चल करके भगवान कृष्ण से मांगिए। एक बैल भगवान कृष्ण से मांगिए, दोनों बैल को लेकर के खेत जो चल कर जोतिया और फिर अनाज लगाइए। और दूसरा बात यह है कि भगवान से बोल दिए कि जौन चीज जो चल कर लगाइए ना, तो ऊपर वाला ओकर है ना, ऊपर वाला ओकर है। क्या कर है? शिव भगवान के ऊपरी वाला हिस्सा भोलेनाथ जी का ना, भोलेनाथ जी का। अच्छा भैया, तो इस प्रकार का हुआ। अब नंदी बाबा भगवान शिव दोनों जने पार्वती की बात सुन करके अब कैलाश से निकला, और नंदी जी बम बम बोले, हे भोलेनाथ आप भगवान कृष्ण लगे जाओ है, बाकी एक बात हम आपसे कहते हैं, भगवान कृष्ण से बच के रहना। बच के रहना? बोले हाँ, कृष्ण भगवान से लगे बच के रहना, क्योंकि वो बहुत चालाक है। कृष्ण भगवान बहुत चालाक है, और आपके जो चल करके जो खेती करे जाइए बोलो छल लेगा। तो भगवान भोलेनाथ नंदी का बात सुन के बोले नहीं, अरे कृष्ण भगवान तो मेरा सखा है ना, और फिर भी वो कैसे हमारा जो चल कैसे और छल लेगा। बोले बम बम बोले, हमारे बोलने के लिए काम है, और छोटे ना बोले छोटा मुंह बड़ा बात। नंदी बाबा कहते हैं हाथ जोड़ के ना स्वामी बचाए करे कि तो भगवान कृष्ण हम लोग के छल ले जाए। अच्छा, नंदी रास्ता भर जो चल कर भगवान शिव से बोले, और भगवान शिव मस्ती में जो चल कर जा है, नंदी की बात सुनते सुनते कुछ ना बोलते पहुंच गए गोकुला में। जो चल कर पहुंच गया, गुहार जो लगाए, और भगवान कृष्ण जो चल कर आवाज सुन के जान गया ना, ये तो भोलेनाथ आया हुआ, त्रिलोकिक स्वामी भोलेनाथ ना। भोलेनाथ जो चल कर पहुंचे, देखे भगवान श्री कृष्ण जी, और शिव भगवान जो चल कर खड़ा है प्रणाम करते हुए और स्वागत करते। बोले भोलेनाथ सेवा में हम कहाँ करिए आपकी? बोले सेवा में ही करे, कुछ हमें जमीन दो खेती करने के लिए। बोले अरे जमीन तो इतना ढेर है, कैसन जमीन आप मांगो? अरे बोले अच्छा जमीन हो जो उपजाऊ, मतलब फुरेक बार रहे। भगवान कृष्ण बोले चिंता ना करो, हम आपके दे देंगे, बाकी एक बात और है। कृष्ण भगवान पूछे कहा है? मेरे संग में एक बैल नंदी जी आया हुआ, तो फिर बोले एक बैल आप भी दियो। कृष्ण भगवान हंस के बोले अरे भोलेनाथ यहाँ बैलों के कमी है ना, बाबा जी के अनेकों हजारों बैल है, कौन बैल आप चाहते हैं? चलो आप खूटे पे जाओ, जौन बैल आपका इच्छा लगे, मन लगे, मोट टाट लगे, बढ़िया लगे, ओके चुन लो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं अरे केशव, जो आप ही ला दिए वही अच्छा रहेगा। काहे? जैसे गीता में भगवान कृष्ण बोले ना अर्जुन से, अर्जुन कहे बोले जिनके रथ हाथों केशव उनके काहे संदेश हो। जेकर जीवन के गाड़ी खुद भगवान और जो चलाता है ना, तिनके जीवन में दुख का मुसीबत के कौन चिंता? किसी चिंता? किसी के चिंता नहीं। भोलेनाथ कहता है हे केशव, आप जो चल कर जो भी ला दोगे वही में जो चल कर हमारा काम चल जाएगा। और फिर भी बोले कृष्ण एक ही बैल, एक बैल खाली। काहे? पार्वती मैया बोले रहा एगो मंगियो ढेर नहीं, एक बैल। और भगवान कृष्ण दिया, नंदी भाई दो, और सब खेत जो चलकर बन गए। तो भगवान शिव भगवान पूछे है कृष्ण भगवान से, तो लगाए कौन सी? लगाए कौन सी? अब भगवान कृष्ण रहा चालाक, वो तो जाने। बोले कहा है, कहा लगाइयो? बोले माता जी ने आदेश दिया कि ऊपरी के भाग उनका, ऊपरी के भाग ऊकर ना, और नीचे वाला छोड़ दियो। भगवान कृष्ण बोले ठीक। बोले देखो भोलेनाथ, आप ज्यादा कुछ ना लगाओ, सबसे अच्छा बात होगा कि आलू लगा दे, आलू लगा दे ना, आलू लगा दे। और बस आलू लग गई। अब आलू जो चलकर लग गया, तो जब आलू जो चलकर काटने का समय हुआ, तो ऊपर ऊपर के भजिया सब भगवान भोलेनाथ और काट काट के गठरी बांध के नंदीप लाद दिया। और नंदीप जो चलकर लाद दिया, बम बम बोले, सिंह हिलावे। नंदी बोले बाबा छल गए हम लोग ना, हम लोग छल गए। बोले क्यों? अरे माता जी ने कहा ना ऊपरी भाग, तो ऊपरी भाग तो ले ली। बोले अच्छा चलो कैलाश पे तभी ऊपरी भाग के हिस्सा मिलेगा ना।
पहुंचा दोनों जने बम बम करे लायक सब गठरी जो पटका। पार्वती मैया आए तो बोले ये क्या ले ले भूसा ना, ये भूसा जो चल का कहा भोलेनाथ इसमें हम क्या करूं। अरे माता पार्वती तू ही तो बोले ऊपरी ऊपरी भाग लियो ना, तो ऊपरी भाग जो चल का आलू के का हो पेड़वा ना रहे, नीचे तो फल तो नीचे रह गए, और नीचे जो चल का इधर भगवान कृष्ण यशोदा मैया जितना आलू रहा सब निकाल दिया। नंदी बाबा कहते बोले हे भोलेनाथ हम बोलत रही तुमसे ना कि भगवान कृष्ण बड़ी छलिया तो के छल ली ना, छल ली, देखो हाथ कुछ ना लगा, इतना मेहनत जो चल के कर ली कुछ भी ना हुए। अच्छा पार्वती माँ बोले ठीक है, क्रोध तो किया बहुत, लेकिन क्रोध शांत मैया कहे बोले सुनो जाओ फिर जाओ। तो बोले आपसी का, बोले जैसे करे ले लो वैसी खेती करिए, एक बैल लेकर, बाकी बोले एक चीज याद करिए ना, आपसी ऊपर वाला ना ले, आपसी का ले नीचे वाला। बोला आपसी नीचे का हिस्सा हमारा है ना, और ऊपर के हिस्सा छोड़ दियो। अच्छा गए, फिर पहुंचल गोकुला में, भगवान कृष्ण देखी सब तो बोले बाबा फिर आएगा। बोले बाबा अब क्या हुआ। बोले आपके माता जी ने फिर भेजा है यहाँ खेती करने। बाबा आप कौन खेती करोगे ना? बोले भगवान अब क्या बताओ, तू ही बताओ कौन खेती करे। बोले देख भजिया लगा दे, भजिया लगा दे ना, भजिया लगा दे। अब जब भजिया जो चल के भाजी लगा दे भैया, अब क्या हुई, अब भाजी तो फिर भगवान कृष्ण सब काट ले, नीचे जर बचा ना। अब बोले ना नीचे हिस्सा में, तो नीचे कौन सी रहे सोर, सब जितना भाजी कटाई गए और सब सोर भगवान फिर उखाड़ के फिर सब लाद के फिर ले गए पटक दिया। और जब पटक दिया तब तो पार्वती मैया आंख गुला फिर हो गया। अरे स्वामी ये तुम क्या करते हो, ऊपरे वाला आया तो फिर पत्ती पत्ती लाया, अब तो जड़ बटो। अरे माता तू ही तो बोले कि नीचे वाला भाग, नीचे तो जड़ रहता है, ऊपर जो चल कर भजिया एक बार आए जो चल कर नीचे वाला मंगलो ना, ऊपर वाला मंगलो तो लैली तो, और सब आलू नीचे रह गए फल। अब तो नीचे वाला मंगले तो नीचे तो जड़, जितना पत्ती वत्ती सब तुम्हारा रह गया। बोले अच्छा सुनो अब चिंता ना करो, तीसरा बार बताओ ना, तीसरा बार बोले अब जाओ फिर से, अब भगवान से बोल दियो नीचुआ वाला हमार है और ऊपर वाला हमार भी ना, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी। फिर पहुंचा भगवान कृष्ण, देखे नंद आए गए। भोलेनाथ बोले भोलेनाथ अब क्या हुआ ना, अब क्या हुआ। बोले मैया जी ने फिर से भेजा है, फिर से खेती। बाकी बोले एक बात है, आपसी हमार नीचे का हिस्सा भी मेरा, ऊपर का हिस्सा भी मेरा ना, भी मेरा। नंदी बाबा कहते बम बम बोले, बम बम बोले, ये भगवान कृष्ण से बच के रहियो, नहीं तो फिर अब से छली दो बार हो गए। तो बोले ना, न भगवान शिव बोले नहीं, भगवान कृष्ण जरूर कौन उपाय लगाई। तो कहा बोले अब फिर से पूछ ले। कृष्ण भगवान से जैसे पूछिस अब का लगाए, बोले मक्का लगा दे। मक्का जाने कुछ बोले मकई ना, हिंदी बोले मक्का, बोले मक्का लगा दो। अब मकई लग गए तो मकई कहां फरे भाई मकई कहां फरे ना, बगले, मकई के बाली बगले रहे। हाँ मकई के बाली रहे बगले, थोड़ा बोला ऊपर वाला और नीचे बगले वाला थोड़ा बोली ना। तो मकई के बाली और जो मकई लगाए तो बाली सब बगले, और जब मकई पक गए तो यशोदा मैया नंद बाबा समेत गोपी ग्वाल सब मकई तोड़ ले गए, बगले बगले वाला। अब तो पेड़ खड़ा ना, ऊपरों का हिस्सा भी नीचे का हिस्सा भी ना। नंदी बाबा फिर बोले अरे भगवान, अरे स्वामी मैं बोलत रही तो से देख फिर छल ले गए। बोले सब तो जब चल के यहाँ तो कोई फरवे ना है, सब तो तुराए गए। बोले आपके कसूर, आप नीचे वाला मांगा थे, ऊपर वाला मांगा, बगले वाला थोड़ा बोले रहे लो ना। तो बगले वाले जो ना बोले तो बगले वाला सब टूट गए और खड़े पेड़ खड़ा है। तो नंदी बोले अब क्या करा जाए। बाबा बोले अब ठीक है, जब ऊपर हिस्सा मेरा भी नीचे का हिस्सा भी मेरा, तो बोला वो पेड़ में काट के ले चलो। तो सब पेड़ काट के लिए तो पार्वती माता खुशहाली रही। पार्वती मैया कहते बोले भोले बाबा आपसे एक काम जो चल कर ना सपरेगा, हम जो चल कर यहाँ बाल बच्चों समेत और जितना लोग सबके भूखे जो चल कर रहता, बोले आप समाधि में जो चल कर लग जाओ है। इसी कारण जो चल कर भी आपके खेती करना या किसी का उपकार इत्यादि करना आता नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहता बोले एस पार्वती मेरा तो काम यही है
ना मुझको कुछ पास है, ना कुछ को कुछ लेना, ना कुछ को कोई देना। ना बोले क्यों? बोले मेरे पास ना खेती का चिंता, मेरे पास ना खाने पीने की चिंता, और मेरे पास जो चलकर कुछ के बिना चिंता, लेकिन मेरे को चिंता ना है, लेकिन जो भी चाहता उसको मैं देता हूं। इसी कारण मेरा नाम है भोले भंडारी। ना सबका भंडार जो चलकर पूर्ण और मैं कर देता हूं। ए सती, आप चिंता मत कीजिए खाने पीने के लिए, हर एक कार्य जो चलकर पूर्ण हो जाएगी। आप एक बात रहो कि परमात्मा के चरणों में मन लगा दो, भाव जो चलकर प्रकट करो, और भाव ही हमारा जीवन का मूल लक्ष्य है। एक छोटा दृष्टांत में और बता दे। आप लोग रामायण फिल्म देख लो ना, ढेर रामायण कथा भी सुन लो हो, फिल्म भी देख लो। तो वन गमन में भगवान श्री राम जी एक सुतीक्षण नाम मुनि ऋषि के पास गए। नाम सुन लो, सुतीक्षण नाम का ऋषि के पास गए वन में। और जब भगवान राम उसके बुलावे तो समाधि में जो चल कर बैठा है, और भक्त भगवान में जो चल कर लीन है, और इसी प्रकार जो चल कर परमात्मा की बात सुनते नहीं, लेकिन फिर भगवान जो बुलाते बुलाते और जो सुन लिया, आग जो चल कर खोल कर देखता है, तो पहले ऋषिवर सोचे कुछ सपना देखे, क्योंकि लक्ष्मण राम सीता तीनों जने सामने जो खड़ा है, तो सोचे सपना देखे। लेकिन फिर ध्यान में जो चलकर आया तो पता चला कि साक्षात परमात्मा उनके सामने ना, भगवान उसके सामने, और परमात्मा जो चलकर उसके सामने जो है, तो उन्होंने जो चलकर बोले परमात्मा, भगवान राम वर मांग ले। तो बोले भगवान वर ऐसन का मांगी ना कि जोन आप दे सको। बोले मांग लो, क्या मांगो? बोले आपके दरबार में एक चीज है जो बिना काम के पड़ा हुआ। भगवान बोले हमारे दरबार में एक चीज बिना काम के पड़ा हुआ? बोले हाँ, एक चीज है आपके दरबार में, आपके घर में, कि बिना काम के पड़ा हुआ है, कोई काम में ना लगे। बोले वही वस्तु में दे दे। भगवान बात ये सुन करके, कौन ऐसा वस्तु के हमारे दरबार में हमें काम लायक ना है? बोले भगवान आपके दरबार में एक वस्तु है पड़ा हुआ, वो है अभिमान, वो है अभिमान। भगवान राम बोले अभिमान बुलाओ तो सचमुच में अभिमान तो हमें काम में ना लगे। तब अब बोले अच्छा ठीक, बाकी बोले पहले बताओ हमसे, तू वस्तु ले क्या करिए? बोले भगवान वो वस्तु लेके हम ई करबे ना कि हमारे पास जो चल का हमारा अभिमान है आपन। बाकी बोले भगवान तू आपन वाला दे दिए तो हमें बड़ाई हुआ कि भगवान का अभिमान अपना ले ली ना। तो बोला हमसे जो चल कर बड़ा और जो चल कर अभिमानी कौन जो चल कर हो सकता है? कोई भी नहीं। इसी कारण भगवान बोले ठीक है, दे दिया। तो बोले देख, जाने भगवान राम गए अगस्त मुनि के पास भी ना, अगस्त ऋषि लगे, कुंभज ऋषि ना, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही, भगवान शिव भी भगवान अब अगस्त ऋषि लगे गए दिन। तो भगवान राम बोले देख हम जाएगा कुंभज अगस्त ऋषि लगे, अब बोले तू उनकर चेला बाटो। तो बोले प्रभु कृपा कर हम भी चली, गुरु के पास जाओ हम भी चली। भगवान राम बोले चलो। और दोनों जो चलकर जा है तो प्रभु श्री राम और सुतीक्षण मुनि से पूछे है कि बोले हमसे आप बताओ तू कैसे होकर चेला बन गया, कैसे उनका चेला बन गया अगस्त ऋषि के पास? बोले अगस्त ऋषि वो भी एक क्रोधी ऋषि है और सब प्रकार से जो चलकर उन्होंने किसी को अपना चेला शिष्य बनाना असंभव बात, बाकी कैसे आप बन गए लो? तो बोले भगवान हमने बचपन में और उनके पास जो चलकर यही बात और जो चलकर बहुत उनका प्रेरणा करते हुए और उनसे जो चलकर एक बात जो चलकर मैंने कहा कि मुझके जो चलकर अपना शिष्य बना लो, और शिष्य बनाने के लिए गुरु जो स्वीकार किया, बोले बहुत सेवा हम कर लियो कर। और जाना भैया गुरु के पास बिना सेवा करे मेवा ना पाइए भाई ना, गुरु के जब तक जो सेवा ना करे भैया चाहे जौन सी मंगे सीखे ना पाइए हो ना। इसलिए गुरु के सेवा करना, और गुरु ना हर एक तरीका से माँ बाप के सेवा करे भैया तब सुख मिली ना, वो भी गुरु है। पहला
ना आपन जो चल कर जहाँ पाठशाला स्कूल जाओ है, जो यफराव मनेर के एरबित ना करी है ना, तो फिर आपके विद्या जो चल कर पढ़ना सफल भी ना होगा ना। आपके कुल पुरोहित जो है, पंडित जो आपके घर के है, उनको जो चल कर मान मर्यादा भी जो चल कर ना रखिए ना, इज्जत सम्मान जो चल कर ना करे तो भी आने हुआ है। जिसे गुरुमुख कर लो बाटो, उनको जो चल कर मान मर्यादा गुरु मंत्र ले लो, पर कभी जैबो न करे देखे ना, कभी बतियो जो चल कर ना पूछे जाए, ऐसा गुरु करना ना ठीक है ना। कम से कम गुरु के मान सम्मान उसको भेंट करो, उसको देखना इत्यादि जो चल कर जाना। और फिर भी इसी प्रकार जो चल कर जे आपके जौन चीज सिखावे है वो सब गुरु तुल्य है ना, गुरु समान। जहां से विद्या मिलता है, चाहे जो भी विद्या, चाहे जो भी सीखना आपके जिससे है, तो बिना एक गुरु का, बिना एक जानकारी के आप जो चल को विद्या प्राप्त नहीं कर सको। तो इसी प्रकार बोले बहुत महीने सेवा किए, और एक बार बोले गुरुजी ने, और बाहर जाता, और बाहर जाते समय तो गुरु के पास एक शालिग्राम का राम मूर्ति, अब बोले शालिग्राम का मूर्ति गुरु लेके जब जात रहा, तो गुरु को वचन दे, बोले दे गुरुवर इतना दिन जो चल कर हम सेवा कर ले, आप बाहर जाओ है, तो बोले ये शालिग्राम जो चल कर आप धर दे, हम जैसे जो चल कर आप सेवा करो उससे ज्यादा आपके सेवा करो, कोई कुछ ना हुई। तो गुरु अच्छा मान कर और शालिग्राम का मूर्ति धर दिया, छोड़ दे ना गए लेकर। बारिश का मौसम रहा, खूब बरखा बरसे, और बरखा जो चल कर बरसे तो काला जाने जामुन के समय रहे ना, तो जामुन जो चल कर करिया करिया और फरा रहा, तो दीक्षण मुनि क्या करेल, अब सोचे कि कैसे जामुन तूरे तो कहूँ पत्थर खोजे, बस ओके याद आए कि ओ गुरु शालिग्राम छोड़ के गए ना, शालिग्राम छोड़ के गए। और वही शालिग्राम के मूर्ति उन्होंने ले करके जाए के जो जामुन तूरा, तो जामुन तो टूटा, लेकिन शालिग्राम के पत्थर झोंका से उन्होंने सरोवर में गोत्रों में चला गए ना। अब तो मिली तो कहाँ मिली, अब वो में चला गए। तो बेचारा जो चलकर बोले उस शालिग्राम खातिर कई दिन बहुत रोइल, भगवान राम से बोले सुखे बहुत रोया, बोले हमने शालिग्राम के पीछे बहुत रोइली, और बहुत जो चिंता करी कि गुरु जब लौटी तक का बोला बोल। तो बेचारा का करीस, अपन मान रखे खात एक बड़का करिया जामुन उन्होंने शालिग्राम के जहां पे धर दिया, तो जामुन का हुई, वो तो 2-4 रोज बाद पे तो सुखाए लगे। और गुरु जो चल का एक पहुंचा, तो उन्होंने अब इनसे पूछे कि अपन हमारा शालिग्राम लाओ, हम थोड़ा सेवा करिए, इतना दिन ना कर ले। तो बोले ना गुरुदेव, अरे जैसे इतना दिन कर लिए ना, 2-4 रोज और हम कर लिए, ऐसे ही करब नहीं, अब गुरु का जाने का शालिग्राम बिगाएगा। तो बोले नहीं, उतना दिन तू कर लो, लाओ हमार बारी है। अगस्त ऋषि बोले हमार बारी है। तो जब शालिग्राम लाए के जब देश, तो जब गुरु उठाए सो के पानी धोए, बोले अरे ये तो जना है जैसे कि इतना दिन हम चल गए रहली, और शालिग्राम के सेवा ठीक से ना भाई, शालिग्राम हल्लुक हो गए ना, हल्लुक हो गए। तो उसे पूछे शालिग्राम कैसे हल्लुक है गई से, बोले गुरुदेव तो सेवा तो किया, सब चीज तो किया, पता ना कैसे हल्लुक हो गया। और जब धोए मलेक शुरू कर, जब अब जमुनिया बोकलवा निकले ना, तो जब छोकला बोकला निकले लगा, तो गुरु पूछे बोले ये क्या है, बोले गुरुदेव, तब क्या बोले हैं, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी ना, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, मतलब एक गुरुदेव एक बार बार ना हो आवत ना, बार बार ना हो आवत और बार बार चंदन लगावत। तो बोले वो हल्लुक हो गए, ओकर देख शालिग्राम के छोकला भी छूट गए। अब गुरु बोले मूर्ख, ये शालिग्राम थोड़ा है, ये तो जामुन का जो चल कर तुमने धरा, और ये छल के इसीलिए गुरुदेव ने और उनको श्राप दिया था, बोले जाओ इस आश्रम से जो चल कर निकलो, जबले तू शालिग्राम और लेके वापस जो चल कर ना आइए, तबले की आश्रम पर पैर मत धरना। और यहाँ क्या करे, अब वही सुतीक्षण मुनि साक्षात ना शालिग्राम लेके जा है संगे, साक्षात के लेके जा है साथे संगे, साक्षात शालिग्राम को नहीं, साथे साथ सीताराम को लेकर के संगे जा है। देखो ये महान और जो चल कर भावना होते गुरुओं सा, और जो चल करके विद्या से, कथा से, सुनने से, यही महानता जो चल कर है कि शालिग्राम लेके ना जाओ,
साक्षात भगवान को ले, सीताराम को लेके जाए। बोले प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान। यही भावना है। तो भावना हम लोगों का जीवन का ही और सबसे मूल जो चल कर लक्ष्य है, इसी भावना के आधार पे और परमात्मा हम सबों का जीवन में सुख और सुविधा दे। तो आइए इसी माध्यम से हम सबको एक बार पुनः और जो चलकर अभिनंदन धन्यवाद जो चलकर करता हूँ, और जो भाव श्रद्धा भक्ति आप सब लेकर आज के रात्रि मंदिर में जो चलकर आप सब अलो है, बहुत बहुत सो जो चलकर धन्यवाद हो है। दर्शकों, इसी तरह से आप अभी चुने हुए शब्दों में पंडित जी के मुखारबिन से अच्छी कथा आप सुन रहे थे, और अब हम पंडित जी से कुछ बातें करने जा रहे हैं इस मंदिर के सिलसिले में। पंडित जी, आप से हम ये जानना चाहते हैं कि इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर के निर्माण कब हुआ, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ बतला सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले हम आप सबों को बहुत बहुत से धन्यवाद देते हैं। दूरदर्शन और देखने वालों को बहुत से स्वागत धन्यवाद है। और फिर आप लोग जो चल कर यहाँ प्रश्न जो है कि इस मंदिर का निर्माण, तो मंदिर का निर्माण और जो चलकर जहाँ से मेरे ख्याल तो मंदिर का उद्घाटन हुआ था 30 अप्रैल 1969 से ही। मतलब मुझे तो इतना बहुत नहीं ख्याल है, लेकिन मेरे बाप दादे लोग बताए थे कि यहाँ पर एक छोटा पलंगा का मंदिर था और एक बाबा जिसका नाम रहा त्रिमुख, उन्होंने एक छोटा मंदिर बनवाए थे। और उसके बाद में तो फिर यहाँ गांव के लोग और अपने में सलाह करने कि एक बड़ा मंदिर बनाया जाए, काहे लोगों के संख्या तनी ज़्यादा हो गए थे, अब छोटे छोटे बच्चे भी रहे, अब भविष्य को जो चल कर बनाना था, तो लोग निर्णय किया एक बड़ा मंदिर थोड़ा बनाने के लिए। तो इस मंदिर का पिछले हिस्सा में एक पंडित बाबा जिसका नाम है पंडित धनराज, उस साइड तो आप भी जानते हो, हाँ पंडित धनराज, तो उन्होंने इनिशिएटिव भी लिया था उस बड़ा मंदिर बनाने के लिए। और उसके बाद में यह मंदिर बना, सब लोग काम किए, यहाँ के गांव के लोग, मेरे शायद ख्याल आपके पिताजी भी बहुत से ज़्यादा काम यहाँ किए, मेरे पिता भी बहुत से ज़्यादा काम किए, 1.5 लोग जो चल का काम मंदिर बनाने के लिए और चलाने के लिए। और इसी तरह मंदिर चला। लेकिन वैसे मंदिर का जैसे मंदिर लगते हैं तो हर प्रति मंगलवार शाम में 6:30 से 8 बजे तक लगता है, पूजा होती है, भजन होता है, कथा होता है, आरती होता है, और इसी प्रकार कार्य चलता है। और फिर कभी कुछ जैसे शिवरात्रि हो जाता है या नवरात्रि है, तो पिछले वर्षों में तो नवरात्रि कार्यक्रम नहीं हो रहा था, लेकिन इस लगभग कुछ दिनों से तो कोशिश किया जाता है दोनों नवरात्रि में और 10 दिन तक माँ देवी का पूजन करने के लिए। तो होता है पहला नवरात्रि हम लोग वो तीरथ घाट जो यहाँ बुड़की बगल में है जी। तो हुआ होता है, वो है अप्रैल में, वो तो मैंने बताया अभी 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। और फिर बड़े जो नवरात्रि होती है फिर अक्टूबर में, तो यहाँ होता है 10 दिन। हाँ, तो दोनों नवरात्रि हम लोग कोशिश करते हैं कि ताकि मंदिर लगता रहे, पूजा प्रार्थना होते रहे, लोग आते रहे, माँ से अपन इच्छा और भी अपन कामना करते रहे। यहाँ हिंदी स्कूल चल रहा है, यहाँ से प्रथमा से लेकर के एकदम 5वीं कक्षा तक लोग पढ़ाई करते हैं। मेरे द्वारा जो चल कर रामायण भी सिखाया जाता है लोगों को भी थोड़ा पढ़ाने के लिए, ताकि कोई कहीं मरनी पड़ जाए कि क्या पड़ जाए, लोगों को थोड़ा से जो चल कर जाए, कुछ रामायण इत्यादि बोलें, बतियाएँ और काबिल कथा सुनाए, रामायण कथा सुनावे। उसके बाद में यहाँ पर शाखा चलता है, विश्व हिंदू सेवक संघ जिसको शाखा हम लोग कहते हैं, तो वो भी चलता है। रविवार को वो लड़कियों के कक्षा रहता है और शुक्रवार के शाम के लड़कों के लिए होता है। तो ये सब कार्य चलता है। इस वक्त वो कक्षा शुरू हो गई, शाखा के कक्षा शुरू हो गई, अभी हिंदी स्कूल के थोड़ा बाकी है। हम लोग के खास करके मैं कह रहा हूँ अपन हिंदू भाई लोगों के, सनातन भाई लोग के, कि आप अपने मन में मतभेद लेकर न चलो कि कोफे थे, क्योंकि कहते भरोसा कर ईश्वर पर, चुटे धोखा नहीं होगा। आप जब मंदिर में आएंगे अपना तन मन से और भगवान से जो चल कर अपन सुरक्षा जो चल कर मांगेंगे तो परमात्मा आपकी रक्षा करेगा ना, दुख से आपके बचाएंगे। और दुख से बचने के लिए तो भगवान के घर के छोड़कर आप कहाँ जाएंगे, ये बात ना कहाँ जाएंगे ना। और लोगों का मन में ये भ्रम है कि मंदिर में जाओ तो कोफेत, माफ़ कीजिए, लेकिन लोगों का मन में ये भ्रम गलत होता है ना। आप जो अन्य कार्य के लिए जा रहे हो उसमें कोफेत की चिंता नहीं, तो क्यों मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ना, उस पर थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। हम लोग को थोड़ा विचार लाना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए कि मंदिर एक ऐसा घर है, परमात्मा का घर ऐसा है कि जहाँ पे कोई दुख या मुसीबत आपके आ ही नहीं सकता ना। तो ये भावना मेरा ये प्रार्थना हर एक भाई बंधु से जो लोग देख रहे हैं, और उन लोग से प्रार्थना कि आप अपना मंदिर मत छोड़िए ना, अपना कार्य मत छोड़िए।
ना अपना विश्वास परमात्मा जो चल कर रखिए, परमात्मा आपके सब मुसीबत दुख दर्द करेगा। आज नहीं कल नहीं परो लेकिन करेगा ना। तो भगवान पे भरोसा रखो, क्योंकि परमात्मा जब बोले है दुनिया ने जब टुकराया तब द्वार प्रभु तेरे में आया ना। मैं मत माया में भूला तेरे उपकारों के भूला ना, कि मत माया हम लोग भूल जाते, भगवान को उपकार भूल जाते। कब याद आता है? जब दुख आता है। नहीं भाई बंधु लोग, आप लोग मत अगोरो कि आप बीमार पड़ो तब दवा करो ना। दवा से दूर रहो, बीमारी भी दूर रहो ना। तो आपके मेरा ये प्रार्थना है कि आप इस संदेश जो है और सुन करके और अच्छा से विचार करो कि भगवान के दरबार इस समान किसी कोई दरबार है ही नहीं ना। यहाँ आपके रक्षा मिलेगा, यहाँ आपके सुख मिला, यहाँ आप सब कामना के पूर्ति मिलेगा। तो मेरा ये बहुत बहुत से प्रार्थना आपसे, मेरा ये अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप जो चल कर भगवान के दरबार मत छोड़िए ना। परमात्मा के दरबार आपको आना है, क्योंकि यहाँ पे सब सुरक्षा है, सब प्रकार की सुरक्षा है, सब प्रकार के जो चल के नियमों का पालन है। और फिर भी बिना नियम पालन किए हुए और बिना सुरक्षा पालन किए हुए ये मत भूलना कि कोफेत अपने आप आया, अपने आप चला गया। क्योंकि हमारे आपके सुरक्षा का नियंत्रण करने पर भी ये कार्य होता है। क्योंकि आप जो मौन काप ना पहने गए, आप अपना हाथ जो चलकर नित्य प्रति साफ नहीं करेंगे, आप अपना जो सोशल डिस्टेंस उसको बिना रखियो तो भी जो चलकर नहीं होगा। क्योंकि हमारा और आपके सम्मति, हमारा आपके योगदान से जो चलकर हुआ है कि कोफियत आज थोड़ा कम हो रहे हैं। यही प्रार्थना है कि आप ऐसे ही करते रहना ना। ये मत सोचो कि जो चलकर नहीं आ सकता, हर एक चीज़ फिर घूम के आ सकता है। लेकिन आप जो नहीं चाहेंगे कि नहीं आएंगे, तो आपको थोड़ा अपना रहन सहन पे, अपना जो चल के कार्य पे, अपना उठने बैठने पे जरूर अवश्य में वो ख्याल रखना चाहिए लोगों के। अभी तक ना, अभी तक करना है, ताकि कोफियत जो चल के हमसे और थोड़ा दूर हो जाए ना, और थोड़ा दूर हो जाए। और परमात्मा का भरोसा रखाए रखना। दर्शकों, इसी तरह से आप कार्यक्रम देखे हैं, सुने हैं, और ये कार्यक्रम जो आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत हुआ है, श्री तुलसी मानस मंदिर इलाका मेर सौरख में जो लाया गया है, पंडित मुरली बैग और बाकापासी के मोड़ पर यह मंदिर जो लाया गया है। ये कार्यक्रम जो आप लोगों की सेवा में हम लोग जो तैयार किए हैं, ये हर बृहस्पतिवार दोनों को आप लोगों की सेवा में पेश होते हैं रात्रि में 7 बजे से। और यही कार्यक्रम इतवार को हम लोग दोहराते हैं सुबह के वक्त में 10 बजे। हम लोगों को ये पूरा कोशिश रहते हैं कि हर हफ्ते हम लोग अलग अलग गांव में जाकर, शहर में जाकर ये कार्यक्रम आप लोगों की सेवा में मंदिरों से आपके घर तक पहुंचाएं। और विशेष करके उन लोगों के लिए जिनके पहुंच मंदिर तक नहीं होते हैं और जो किसी कारणवश जो मंदिर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम हम लोग तैयार करते हैं। हम बहुत आभारी हैं हमारे स्पॉन्सर्स को जो मुमकिन किया है कि ये कार्यक्रम हम लोग हर हफ्ते आप लोगों के लिए तैयार कर सके। और हमारा स्पॉन्सर्स जो है वह है कॉम्बी मार्ग का मालिक, आगे चलकर हाई ग्रुप, रेस्ट एंड फेफूर हंदल सरोमा का मालिक और डायरेक्टर श्रीमान रो बिहारी, और करण हैफी इक्विपमेंट के मालिक और डायरेक्टर। यहाँ तक था ये कार्यक्रम आप लोगों की सेवा में जो प्रस्तुत हुआ है रॉबिन मीडिया के माध्यम से। अगले हफ्ता तक आप जरूर हमें आज्ञा दें। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, आदाब, नमस्कार।